हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। तो आज है 22 अप्रैल यानी आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम और हम आ चुके हैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर। जैसे ही बच्चे एग्ज़ाम देकर बाहर आएंगे हम उनसे जानेंगे कि एग्ज़ाम कैसा था, पेपर कैसा आया था, पेपर का लेवल कैसा था, क्वेश्चन लेंदी थे, ईजी थे, मॉडरेट थे, किस टॉपिक पर कितने क्वेश्चन आए, बहुत सारी बातें हम स्टूडेंट से बच्चों से करने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ एक दिन और 2 शिफ्ट में है। तो हम जानेंगे बच्चों से कि पेपर जो है उसका लेवल कैसा था और जो उन्होंने प्रिपरेशन करी थी, जो एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आए या नहीं आए, ये सारी बातें करेंगे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं स्टूडेंट से कि कैसा रहा था पेपर का मिजाज। क्या है यथार्थ। कहाँ से आई यथार्थ आप? गुड़गांव से आई। पेपर कैसा था? सब अलग अलग मिक्स रिव्यू है। नहीं, पेपर तो मैकेनिकल का जो लगा वो तो इजी लगा। हाँ, ज़्यादा कुछ हार्ड था नहीं। 80 to 90% क्वेश्चन हो जाने वाले थे। जो 5-10% क्वेश्चन होते हैं वो टफ, मॉडरेट टू टफ वो थे। और नॉन टेक वाला भी 30-40 आप इजीली कर सकते थे। मैकेनिकल को ऐसा पेपर था, बाकी का तो पता नहीं। लेकिन हाँ, PYQ से हमारे 30-40% पेपर मैच करा था और कुछ नई चीज़ें थी उसमें, लेकिन वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं थी। अभी जो बात करके भाई उन्होंने बोला कि पीवाईपी से तो 10% भी मैच नहीं हो रहा है। नहीं थे, मतलब एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ, कुछ चेंज था लेकिन कंसेप्ट सबका सेम था। 30-40% इजीली PYQ से था। कुछ अनएक्सपेक्टेड था कि सोचा नहीं था भाई ये भी आ सकता है या इस पे इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड था? नहीं, ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक दो की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वो आए। लेकिन बस वो मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन ही थे। हेलो, हाय। हेलो, आपका नाम? जैसिका। जैसिका, आप कहाँ से? मैं रोहतक हरियाणा। ओके, अच्छा पहले बताइए मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल किस ब्रांच? सिविल इंजीनियर। तो पेपर कैसा था? पेपर सही था, पेपर मतलब सही था। अनएक्सपेक्टेड आपको भी लगा पीवाईपी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले, ऐसा कुछ था? मैंने एक भी PYQ सॉल्व नहीं करा। सॉल्व नहीं करा है? नहीं, मैं सीधे आई थी। तो आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड था ही नहीं इसमें? नहीं, ठीक था वैसे, मतलब मुश्किल नहीं लगा, इजी भी नहीं लगा, ओके था। हो भी सकता है ना भी हो। नॉन टेक्निकल का कैसा था? मतलब इजी था, थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा लगा। थ्योरेटिकल ज्यादा? न्यूमेरिकल्स तो ना के बराबर ही थे। सबसे टफ सब्जेक्ट? मेरे को तो सबसे टफ स्टील लगता है। ओके, आपका नाम? कुलदीप नाम है मेरा। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। बताइए सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिक किस ब्रांच? सिविल ब्रांच। सिविल। अभी सिविल की बात करके गई मैम, तो पेपर कैसा था? पेपर तो बहुत इजी था। बहुत इजी? सारा थ्योरेटिकल बेस था। तो इलेक्ट्रिकल वालों को सिर्फ हार्ड लगा है क्या? अब इलेक्ट्रिकल वाले जाने हो तो। अच्छा, टेक्निकल कैसा था? टेक्निकल थ्योरेटिकल बेस था पूरा, न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं टाइम टेकिंग नहीं था? नहीं, टाइम टेकिंग नहीं था। ओके, और नॉन टेक कैसा था? नॉन का थ्योरी था पूरा। पूरा थ्योरी? 1-2% होगा टेक्निकल, कुछ न्यूमेरिकल होगा। तो सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा था? इजी तो ऐसा तो मतलब कुछ देखते ही आ गया, ये तो आता ही है। मिक्स थे, इतना अभी एनालाइज नहीं करा। टोटल कितने अटेम्प्ट करे आपने? मैंने 136 करा। 136। और टेक में? टैग में 40। मतलब अटेम्प्ट तो सही है आपका, बहुत अच्छा है मतलब। टैग में सॉरी ये 96। 96 और अच्छा 96 यहाँ पर और टोटल 136 आपका अटेम्प्ट तो अच्छा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप भाई नाम बता दीजिए अपने अपने। संगीत। सागर। इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, यही दोस्ती हो या पहले जानते हो? नहीं, अभी तो हम लोग आए रहे एग्जाम। अच्छा, एग्जाम देने आए। ब्रांच क्या क्या है आप लोगों की? इलेक्ट्रॉनिक्स सर। EC है, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स सर। अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बोल रहे हैं कि पीवाईपी बेस्ड तो पेपर था ही नहीं। हाँ, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा डिफरेंट था, बट ये था इजी था, इजी टू मॉडरेट लेवल ही था। कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं था। बेसिक न्यूमेरिकल्स भी आए थे, मतलब कोई ज़्यादा डीप में नहीं पूछा गया। टाइम टेकिंग नहीं था? टाइम टेकिंग था बट इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब ज़्यादा डीप में नहीं पूछ रहे थे। अगर कंसेप्ट्स आते हैं तो ऊपर से ही पेपर था। कितने अटेम्प्ट कर दिया आपने सिर्फ टेक्निकल के? सिर्फ टेक्निकल के मैंने किए थे 80। मेरा टेक्निकल का 67 के अराउंड है अटेम्प्ट। कुछ अनएक्सपेक्टेड था टेक्निकल के पेपर में जो आपने सोचा नहीं अभी ये आ सकता है? जैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए। ना, टेक्निकल में क्या था, उसमें सब थ्योरी बेस्ड था ज़्यादातर। न्यूमेरिकल शायद 3-4 ही थे, 3-4 ऐसा कि जो वो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं थी उस हिसाब से। अटेम्प्ट आपका 83? टोटल हाँ, नहीं 100 में से टेक्निकल का? टेक्निकल का मेरा 70 अराउंड रहेगा। 70 अराउंड। आपका टेक्निकल अटेम्प्ट क्या रहा? मेरा टेक्निकल का अटेम्प्ट था 82 तक। 82। हाँ, पेपर कैसा था? मॉडरेट बोलोगे या हार्ड? क्योंकि इजी तो नहीं है, ये तो पता लग गया। इजी नहीं था पेपर, लेकिन पेपर में मॉडरेट है। मॉडरेट था। अच्छा, टेक की बात है, नॉन टेक्निकल में कैसा था पेपर? और नॉन टेक्निकल का जो पेपर था वो काफ़ी इजी था। तो हम लोग जो तैयारी करते रहते हैं सीजल की या फिर बाकी चीज़ों की, तो वो बच्चे आराम से कर लेंगे 50 से 50 मोस्टली, ऑलमोस्ट। और जो टेक्निकल का पार्ट था उसमें कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पूछा हुआ था। न्यूमेरिकल बहुत ही कम था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बहुत ही ज़्यादा था। जो थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था कि यार इस क्वेश्चन में करें क्या, स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा था। टाइम टेकिंग भी लग रही थी क्या? हाँ, टाइम भी था, टाइम टेकिंग था थोड़ा सा। अच्छा,
तीन ब्रांचों वाले में बात करी, इलेक्ट्रिकल्स वालों से भी बात करी, मैकेनिकल में ही। इलेक्ट्रिकल वाले थोड़े से मायूस नजर आए, उनका पेपर मतलब उन्होंने सोचा एक्सपेक्टेड नहीं था। पीवाईपी जिन्होंने पीवाईपी ज़्यादा लगा उनको तो खास करके लग रहा था कि पेपर कुछ इस तरह से आएगा। कट ऑफ को लेकर ही पूछा, आपको लगता है कट ऑफ 100 से नीचे 100 से ऊपर? नहीं, अराउंड 100 के आसपास ही। 100 के आसपास ही 100 के आसपास ही रहेगी। अच्छा, ओवरऑल अटेम्प्ट आप लोग कितने रहे 150 में? 130। 121। 130 के आसपास। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका नाम? शेखर सिंह चौहान। कहाँ से हैं आप? मैं गाजियाबाद। पहले ब्रांच बताइए अपनी। सिविल। पेपर कैसा था? पेपर मॉडरेट कह सकते हैं, जिसने भी थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ा होगा उसका पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। अच्छा, कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ लगा आपको कि सोचा ही था ऐसा आ जाएगा पेपर में? नहीं, वही मतलब जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, कोर सब्जेक्ट की तरफ से अब बाकी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस जा रहा है। जैसे आपके सर एस्टिमेशन हो जाता है, उसके बाद आपका 1-2 सब्जेक्ट्स और हो जाते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा फोकस जा रहा है। बाकी जो हमारे कोर के आरसीसी होते हैं, सोम होते हैं, इनकी तरफ अब रुझान कम होता जा रहा है इस वाले में। अटेम्प्ट कितने किए आपने टेक्निकल? मेरे 135 से अटेम्प्ट ओवरऑल। और टेक्निकल में कितने किए टोटल। हाँ, टेक्निकल में कितने हुए आपके? टेक्निकल में लगभग मेरे 90 के तकरीबन होंगे, 99 के आसपास। टेस्ट सीरीज पीवाईपी वगैरह लगाई थी? टेस्ट सीरीज लगाई थी। तो जो टेस्ट सीरीज में आपके अटेम्प्ट जाते थे, जो क्वेश्चंस आप करते थे, जो स्कोर बनता था, वो यहाँ पे मैच हुआ देखने को मिला? उससे ज़्यादा ही हुआ। टेस्ट सीरीज थोड़ी टफ रहती है, बट एग्ज़ाम का पोर्शन जो रहता है वो थोड़ा 15-20% थोड़ा इजी रहता है। जिसने टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छे से करी होगी तो उसको काफ़ी सही लगा। आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की शिफ्ट खत्म हो चुकी है। हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी, जाना कि पेपर कैसा था। कुछ बच्चों ने बोला कि पेपर जो है वो थोड़ा सा लेंदी आया था, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे। टेक्निकल पर कितने क्वेश्चंस आए थे, किस टॉपिक पर क्वेश्चंस आए थे, वो भी बच्चों ने बताया। और जो बाकी सब्जेक्ट है जैसे जीए वगैरह है, उन पर किस तरह के क्वेश्चंस थे, ये बहुत सारी बातें हुई हैं। तो बच्चों को जो पेपर है वो ईजी टू मॉडरेट लगा, हार्ड नहीं लगा। थोड़ा सा लेंदी बोला, कैलकुलेटिव बोला, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है उन पर भी बच्चों ने बोला कि थोड़े से ज़्यादा थे। तो ये सारी बातें हुई हैं और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आरआरबी सीबीटी 2 के एग्जाम एनालिसिस में, जो हमने एग्जाम सेंटर से डायरेक्ट आप क्लिक किया।